हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्वांटम रीडिंग के बारे में। मेरा नाम है संदीप सर। सबसे पहले क्वांटम रीडिंग के अंदर जब हम स्पीड में पढ़ने का ट्राई करते हैं, स्पीड में लिखने का ट्राई करते हैं, स्पीड में रिवीजन करने का ट्राई करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसकी कुछ मेथडोलॉजी है, क्या है, उसके बारे में मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके बताया करूँगा। सबसे पहले अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए। हमें सबसे पहले बुक खोल के बैठना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि चलिए हम सुबह पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के दिन पढ़ लेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लेके बैठना पड़ेगा। सही बात है ना। अगर आप बुक ओपन करोगे, लेके बैठोगे, तभी तो आप क्वांटम रीडिंग कर पाओगे, कुछ और कर पाओगे। हम लेके नहीं बैठेंगे, हम सोचते रहेंगे नहीं नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। तो क्या करना है, तो हाउ टू स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। जब आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, एटमॉस्फेयर सब ठीक है, लेके बैठ जाओ। तुरंत बैठ जाना है। आप ये सोचोगे शाम को पढ़ लूँगा सर, कल पढ़ लूँगा, उससे सेट नहीं होगा। अपने आसपास बुक रखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। आपका जैसे फेवरेट सब्जेक्ट एसएस है, साइंस है, फिजिक्स है, उसको आप लेके बैठ जाइए। तो लेके आपको बुक लेके बैठ जाना है, बस। सबसे पहला एक काम करना है। आप सोचोगे उससे आपको आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, आप रैंकर नहीं बनोगे, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको बुक लेके बैठना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। कई लोग बोलते हैं सर हम खा पढ़ने बैठते हैं ना तो हमको भूख लगती है। कई बच्चे होते हैं सर हमारे घर में एटमॉस्फेयर नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर इंस्टाग्राम की याद आती है, या फेसबुक की याद आती है, या व्हाट्सएप की याद आती है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स हैं और सभी ने फेस किए थे। ठीक है। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम क्रैक करके कहीं पर भी बैठे हैं, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, या आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, या साइंटिस्ट बन चुके हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके टाइम पर भी डिस्ट्रैक्शन होंगे। टीवी था उस टाइम, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो लाया होगा ना। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। कई लोग अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है सर, वो हम कल पढ़ एग्ज़ाम के दिन पढ़ लेंगे, नाइट खींच लेंगे। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा माइंड हमसे खेलता रहता है। तो उसका सॉल्यूशंस, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको ये नहीं सोचना कि और लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना है। जैसे आपको करना है कि सर एग्ज़ाम आने वाली है, तो क्या किया जाए, एक महीना ही बाकी है। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद का प्लानिंग खुद करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे आपको खान भूख लगती है, तब एक काम करो, खाना लेके ही बैठो, कोई बात नहीं है। ठीक है। खाना खा लो, थोड़ी देर नाश्ता कर लो, फिर पढ़ लो, आधे घंटे पढ़ लो, एक घंटे पढ़ लो, फिर नाश्ता कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। खाना भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में आप पढ़ भी सकते हो। दूसरा है कि सर सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक टाइम टेबल बना लो कि भी 1 घंटे में मैं 5 मिनट ही देखूंगा मोबाइल को।
उन 5 मिनट में आप जो भी आपको नोटिफिकेशन देखने देख लो, फिर उसको रख दो साइड पे। आपको टीवी देखना है, टाइम टेबल बना लो कि भी 1 घंटे में टीवी देखूंगा, फिर 4-5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे टीवी देखूंगा। आप मोबाइल पे गेम खेलते हो तो टाइम टेबल बना लो कि भाई आधे घंटे में शाम को मोबाइल गेम खेलूंगा, फिर मैं अपना काम करूंगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आपका प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, हैं बहुत सारे हैं, रहेंगे, सभी को थे, हैं और रहेंगे। बट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जो भी आप डिग्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो स्टोरी में बताऊंगा थोड़ी आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लेके बैठ ही जाओ, डिस्ट्रक्शंस तो आएंगे ही। तो स्टोरी में मैं बताना चाहूँगा, फनी स्टोरी है, रियल है कि नहीं है वो मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने कहीं सुनी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। राजा अकबर जो थे, उन्होंने एक बार ऐसा अनाउंस किया कि ये जो बकरियां होती हैं, है ना, बकरी को घास तो चाहिए। जैसे बकरी को कुछ दिखता है ना, वो खाने बैठ जाती है, ये बकरी का स्वभाव है। तो उन्होंने बोला, अनाउंस किया अपने दरबार में, कोर्ट में, कि एक काम कीजिए, ये बकरी के सामने अगर मैं घास डालूं तो बकरी खाने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सब लोग सोचने लगे। तो वहां पे बीरबल बैठे थे, उन्होंने बोला ठीक है राजा जी, आई विल ट्राई। आप मुझे एक काम कीजिए, 15 दिन दीजिए, आफ्टर 15 डेज मैं आपको डेमो दे दूंगा। तो अकबर भाई हैप्पी हो गए, अच्छी बात है बीरबल, ठीक है, आप ले जाइए बकरी को और 15 डेज आपको छुट्टी, आप इस पे बकरी पे वर्क कीजिए। तो आफ्टर 15 डेज बीरबल आए, उन्होंने बोला ठीक है राजा जी, आप डेमो ले लीजिए। तो सब लोग आए वहाँ पे, बकरी को खड़ा किया गया और बकरी के पास जैसी ग्रीन ग्रास जो होती है, घास जो होती है, उसको लेके गए, बकरी वहां से दूर भागे। बोले ये क्या हो गया? फिर से घास डाली गई, बकरी फिर भाग गई। तो जो प्राइज था, इनाम जो था, वो दे दिया गया बीरबल को। फिर अकबर ने, भाई कोई भी है तो भी सोचेगा ना ऐसा कैसा हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया, बोले यार बीरबल ये कैसे हो गया? तो बीरबल ने बोला राजा जी, इसमें एक सिंपल टेक्निक है। बोले क्या टेक्निक है? बोले मैंने क्या किया, इस बकरी को जब भी मैं घास डालता तो साथ में एक मेरे पास लकड़ी, छोटी सी लकड़ी थी पतली सी, उसको मैं मारता धीरे से। ऐसा मैंने 10-15 दिन किया। अब इस बकरी के दिमाग में सेट हो गया कि जब जब मैं घास खाने जाऊंगी तब तब मुझे कोई पीटेगा। ऐसा करने से क्या हुआ, जब भी इसको अब ग्रीन ग्रास दिखती है, ये भागती है वहां से, इसको डर बैठ गया कि कोई मुझे पीट ना दे। तो ये स्टोरी है। अब बोलोगे सर ये स्टोरी है और आप हमें बता रहे हो क्वांटम रीडिंग, क्या है इसका मतलब, कंक्लूजन क्या है? देखिए, आपका जो माइंड है ना, वो भी ऐसा ही है। वो क्या करेगा, भागेगा, है ना, अलग अलग चीज़ों के पीछे भागने वाला है। वो मूवीज़ के पीछे भागेगा, दोस्तों के पीछे भागेगा, साइमल्टेनियसली मोबाइल के पीछे भागेगा, या कुछ भी, पूरे दिन वो भागता रहता है। आप उसको चोट मारो कि नहीं, मेरे को मेरा फ्यूचर बनाना है, मुझे नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करना है तो भाई मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा।
बायोलॉजी है, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे और लेक्चर भी कंडक्ट करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप सिर्फ हैमरिंग करिए, माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, बस पढ़ना है। तो आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है। देखिए, आप लोग माइंड के गुलाम नहीं हो, ठीक है। माइंड बोलेगा ऐसा नहीं करना है हमको, हमारा वो, हम बोल सकते हैं कि वो हमारे अंडर काम करता है माइंड हमारा। तो हमको हमारे माइंड को बोलना है कि भाई तू बैठ, तू अभी मैथ्स लेके बैठ, तू अभी हिस्ट्री लेके बैठ, तू अभी फिजिक्स लेके बैठ, तू अभी केमिस्ट्री लेके बैठ, तू अभी इंग्लिश लेके बैठ, ठीक है। ऐसा जब आप कमांड दोगे रेगुलरली, पूरे दिन देते रहोगे, तो धीरे 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 आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे वो बकरी दूर भागती थी ग्रास से, घास से दूर भागती थी, उसी तरह से आपका जो माइंड है, जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, उससे दूर भागेगा। और जैसे जैसे आप उसको हैबिट डालोगे, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि यार नहीं, सही बात है, मैं अभी तक 4 घंटे ही पढ़ता था, अब 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल क्वांटम रीडिंग में? हमने क्या सीखा आज? आपको पढ़ने बैठ जाना है। एक बार आपको बैठ जाओगे, आप सिटिंग पोजीशन में आ जाओगे, बुक्स आपकी ओपन हो जाएंगी, फिर आपका माइंड धीरे 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 लग जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सेकंड वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बेटा, बाय।